बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 80, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम नज़्म पढ़कर मरकज़ी ख्याल लिख सके। ठीक है, नज़्म को पढ़ना, उसके बाद उसका मरकज़ी ख्याल। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले आपने ये जानना है कि मरकज़ी ख्याल कहते किसको है। ठीक है, मरकज़ी दो लफ्ज़ है, एक मरकज़ एक ख्याल। जो मरकज़ है, मरकज़ी, उससे बना या निस्बत है। इसका मतलब होता है दरमियानी या बुनियादी चीज़। उसके बाद ख्याल, ख्याल का आपको पता है सोच या फिक्र को कहते हैं। दो चीज़ों से मिलके ये लफ्ज़ मरकज़ी ख्याल। अब इसकी अगर तहरीर जो है ये तारीफ़ करेंगे। किसी तहरीर, नज़्म या मज़मून का वो बुनियादी और अहम नुक्ता जिसके गिर्द पूरी तहरीर घूमती, उसको मरकज़ी ख्याल कहते हैं। यानी कि एक ऐसा उन्वान होता है जिस उन्वान के तहत पूरी तहरीर आपकी 3 सफ़ात पे है, 4 पे है, ठीक है, आपकी एक पेज पे है, वो पूरी तहरीर जो है, या फिर एक मज़मून आपने लिखा है, ऊपर उन्वान लिखा आपने सच की बरकत। अब जो सच की बरकत जो है ना, ये आपका मरकज़ी ख्याल है। अब पूरे मज़मून के अंदर आपने सच के बारे में बताना है। ठीक है, बिल्कुल आसान। उसके बाद तहरीर का महवर, ये वो असल पैगाम या मकसद है जो मुसन्निफ या शायर कारी तक पहुंचाना चाहता है। यानी कि तहरीर किसे कहते हैं। नज़्म के तमाम ख्यालात, वाक़यात और दलाइल इसी मरकज़ी ख्याल की वजाहत और मजबूती के लिए पेश किए जाते हैं। ठीक है, इसमें दलाइल होते हैं, मरकज़ी ख्याल जो है, वाक़यात होते हैं, हर चीज़ जो है ना, या मुसन्निफ या शायर जो है वो कारी तक, यानी कि जो पढ़ने वाला, उस तक अपना असल पैगाम पहुंचाना चाहता है। ठीक है, इसलिए हम मरकज़ी ख्याल लिखते हैं। उसके बाद मरकज़ी ख्याल की अहमियत क्या है। ये शायर के असल मकसद की निशानदही करता है। तवील नज़्म को मुकम्मल मफ़हूम महज एक या दो सत्रों में समझ आ जाता है। ये पढ़ने वाले की तवज्जो भटकने नहीं देता और उसे असल पैगाम से जोड़े रखता है। ठीक है, ये है मरकज़ी ख्याल की अहमियत। उसके बाद ये है खुलासा और मरकज़ी ख्याल, दो चीज़ें, दोनों जो है मुख्तलिफ हैं, अलग है। आपने देखना है खुलासा किसे कहते हैं। खुलासा होता है कि नज़्म की पूरी कहानी पर मबनी होता है। खुलासा जब आपने किसी भी नज़्म का लिखना है, हमद है, नात है, या हुब्बे वतन, या कोई भी आपके पास कोई नज़्म है, दो चीज़ें होती है। ठीक है, या मरकज़ी ख्याल या खुलासा। खुलासा जो है वो पूरी कहानी पे मबनी होता है और मुफस्सल होता है, तवील होता है, और तमाम अहम वाक़यात की तफसील उसके अंदर दर्जा बदर्जा मुकम्मल जो है वो शामिल की जाती है। जबकि मरकज़ी ख्याल जो होता है, ये नज़्म की रूह और असल मकसद होता है, और इंतहाई मुख्तसर, एक या दो लाइनों में। ठीक है, और इसमें वाक़यात की बजाय असल पैगाम जो शायर कहना चाहता है, बतलाना चाहता है, वो ही बयान किया जाता है। ठीक है, अब मरकज़ी ख्याल कैसे तलाश करें। सबसे पहले आपने मुकम्मल मुताला करना है किताब को, नज़्म को, जो आपके पास नज़्म है इसको पढ़ना है। कोई भी नज़्म आ जाती है। ठीक है, उसके बाद असल पैगाम की तलाश। अब आपने उसके अंदर ये जानना है, देखना है कि इसके अंदर शायर जो है क्या कहना चाहता है। अगर नज़्म है, पहले मिसरे के अंदर क्या बात की है, दूसरे मिसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, जब आप इस तरह हर शेर में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये नज़्म किस मौजू पे लिखी गई। उसके बाद फिर आपने लिखना शुरू कर देना। ठीक है, तो सबसे पहला नज़्म का बगौर मुतालिया, कि नज़्म को कम से कम 2 से 3 बार मुकम्मल तवज्जो से पढ़ें, मुश्किल अल्फाज के मानी समझे, और नज़्म को मजमूई तासुर, यानी कि नज़्म के मजमूई तासुर को करें। जब तक नज़्म समझ ना आए अगला कदम ना उठाए। दूसरा है खुद से सवाल करें, इस नज़्म के ज़रिए शायर मुझे क्या सिखाना या बताना चाहता है। वो कौन सी ख़ास बात है जो हर शेर में किसी न किसी तरह दोहराई गई। ये दूसरा काम आपने करना। तीसरा काम है लिखने का। ठीक है, अपने जवाब को सिर्फ एक या दो सादा, वाज़े और बामाना जुमलों में लिखे। मरकज़ी ख्याल में नज़्म के किरदारों या कहानी के वाक़यात की तफसील हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये एक अमली मिसाल हम ले लेते हैं। हम सब ने अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म हमदर्दी पढ़ रखी है, जिसमें एक उदास बुलबुल और एक मददगार जुगनू का वाक़या बयान किया। अब नीचे है, लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। अब इसका हमने मरकज़ी ख्याल देखना क्या होगा। ठीक है, कहानी से पैगाम तक का।
अब वाकया क्या इसने कि जुगनू ने रात के अंधेरे में बुलबुल को रास्ता दिखाकर उसकी मदद की है। ठीक है, अब तज्जिया अगर हम करेंगे, क्या शायर का मकसद सिर्फ एक परिंदे और कीड़े की कहानी सुनाना था? नहीं, इन किरदारों के जरिए वो दरअसल इंसानों को एक बहुत बड़ा सबक दे रहा है। ये नहीं कि वो एक परिंदे की बात कर रहा है कि बुलबुल जो है, उसके बाद जुगनू की बात करके जो इसने मुकम्मल कहानी या नज्म लिख दी, बल्कि इसका मकसद जो है अल्लामा इकबाल का जो हमदर्दी है, वो इंसान को सिखलाना है कि एक इंसान दूसरों की मदद करे। अगर इंसान के पास अल्लाह ताला ने उनको वसाइल दिए और दूसरा इंसान है जो कि वसाइल से खाली है, उनको उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मरकजी ख्याल क्या होगा कि दुनिया में सबसे अच्छे और बेहतरीन इंसान वो है जो मुश्किल वक़्त में दूसरों के काम आते हैं और एक दूसरे की बेलौस मदद करते हैं। ठीक है, खुलासा कलाम क्या होगा कि मरकजी ख्याल किसी भी तहरीर की जान और बुनियाद है। यह शायर या मुसन्निफ के असल पैगाम की वाज़ेह तरीन अक्कासी करता है। यह हमेशा मुख्तसर, जामे और कहानी की तफसीलात से पाक होता है। ठीक है, अब आपने नज़्म को मुकम्मल पढ़ना है, इसका भी मरकज़ी ख्याल लिखना है और उसके बाद जो तदरीसी जांच में उसका भी मरकज़ी ख्याल आपने मुकम्मल करना है। ठीक है, मुफस्सल ना हो, बिल्कुल मुख्तसर हो, जिस तरह आपको पॉइंट बताएं इसको एक दफ़ा पढ़ें। पढ़ने के बाद आप इसमें जान सकेंगे कि शायर हमें क्या बतलाना चाहता है। यह सवाल करें, फिर आप कलम उठाएं और लिखना शुरू कर दें। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।